भूतिया स्क्विड गेम। मीना, सीमा, रिया और प्रिया चारों पक्की सहेलियां थी। स्कूल की छुट्टी मिलने के बाद चारों एक प्लान बनाती हैं। अरे क्यों ना हम कहीं घूमने चले, वैसे भी हमें स्कूल की छुट्टी तो मिल ही गई है। हाँ क्यों नहीं, हमें तो कहीं जाना ही चाहिए। वैसे भी कितने दिन हो गए हैं हमें घूमे हुए, हमें कहीं ना कहीं जाना ही चाहिए। चलो हम किसी गांव में घूमने चलते हैं। गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें बहुत सारी हरियाली देखने को मिलेगी। इन शहरों में कहाँ हरियाली है। हाँ तुम सही कह रही हो। चलो हम किसी गांव में ही घूमने चलते हैं, वहाँ में बहुत से मजे आएंगे। हमें कई सारे पेड़ और कई सारे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। हमें कई सारे लोग और बहुत सारी अच्छी चीजें भी देखने को मिलेगी। चलो तो हम कल ही सुबह किसी गांव के लिए निकल पड़ेंगे। और अगले दिन चारों दोस्त एक कार में बैठकर निकल पड़ती हैं। चारों को ड्राइविंग आती थी, इसीलिए उन चारों ने फैसला किया कि एक एक करके वो लोग ड्राइविंग करेंगे। अरे तुम लोग पहले ये बताओ कि हम कौन से गांव जा रहे हैं। हमें किसी अच्छी जगह जाना है, तो पहले ही सोच लो, पता चले कि टाइम वेस्ट हो जाए। अरे मैंने फैसला कर लिया है। मैंने रात में गूगल पर ही सर्च करके रख लिया था। हम चंबलपुर जा रहे हैं, जो शहर से बहुत ज्यादा दूर है। और मैंने सुना है कि वो गांव जंगलों के बीच में है और वो एक भूतिया भी है। अरे तुम ये क्या कह रही हो, क्या हम भूतिया गाँव में जा रहे हैं? और नहीं तो क्या, हमें हरियाली के साथ साथ भूत का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तब हम सब लोगों को बता सकते हैं कि भूत नहीं होते हैं। ये सब बातें सुनकर रिया को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है और वे कहती है, अरे तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारी बातें ही सुनकर डर लग रहा है। मीना ये तुमने कैसे जगह ढूंढी है, हम चंबलपुर गाँव जाएंगे? ये तो तुम कह रही है कि बहुत ज्यादा दूर भी है। मुझे लगता है कि हमें रात हो जाएगी। हाँ तो क्या, कोई सुंदर जगह हमें कोई पास में थोड़ी ना मिलेगी। हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर हमें ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए तो। अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम जा सकती हो। अरे मीना तुम कैसी बात कर रही हो, एक तो हम इतनी दूर आ गए हैं, ऊपर से मैं वापस कैसे जाऊंगी। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। दिन ढल रहा था और रास्ते पर अंधेरा ही दिखाई देने लगा था। चारों दोस्त अब आपस में बातें करते हुए थक चुकी थी। अब उन्हें नींद आ रही थी। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठी प्रिया कहती है, अरे मीना अब तुम्हारी बारी है, अब तुम इस गाड़ी को चलाओ। मुझे तो अब नींद आ रही है, थोड़ा मुझे भी आराम करने दो, नहीं तो पता चला मैं कहीं ठोक वोक ना दूं। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, चलो हटो अब मैं चलाती हूँ। यह कहकर मीना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। रास्ता काफी अंधेरा भरा होता है। जानवरों की भी आवाज आ रही होती है, क्योंकि वह रास्ता जंगलों के बीचों बीच से जा रहा था। मीना को भी थोड़ी बहुत सनसनाहट होने लगती है और तभी मीना की गाड़ी के सामने एक जानवर आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में मीना का बैलेंस खो जाता है और वह एक लड़की से टकरा जाती है। उस लड़की की चीख सुनकर तीनों की आंखें खुल जाती हैं। अरे मीना ये कैसी आवाज थी? हाँ मीना ये कैसी आवाज थी? कहीं तुमने किसी को ठोक तो नहीं दिया? अरे मैं क्या बताऊँ, मेरी गाड़ी के सामने एक जानवर आ गया था और उसको बचाने के चक्कर में एक लड़की लग रहा है कि गाड़ी से टकरा गई। अरे पहले इस गाड़ी से बाहर निकलो, देखो तो सही वो बची या नहीं बची, नहीं तो पता चलेगा कि हम घूमते घूमते जेल में पहुंच गए। चारों दोस्त गाड़ी से बाहर निकलती हैं और वो देखती हैं कि एक लड़की खूने में तरबतर हुई वहाँ पर पड़ी थी। अरे मीना जाकर देखो उसकी सांसें चल रही है नहीं। और मीना उसे देखने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उस लड़की की जान जा चुकी है। अरे ये तो मर गई, अब हम क्या करें? अरे मीना ये तुमने क्या कर दिया? चारों दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। अरे हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें जेल हो जाएगी। हम तो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हैं। एक काम करते हैं, हम उसकी लाश को जंगल में ही फेंक देते हैं। ये सब सोचकर वे चारों मिलकर उस लड़की की लाश को जंगल में ही फेंक देते हैं। अरे चलो अब यहाँ से, हमें पास के ही किसी गांव में रुक जाना चाहिए और अगले दिन हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम फंस भी सकते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो। यह कहकर चारों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर वे थोड़ी ही दूर आते हैं। तभी उन्हें एक बोट दिखाई देता है जिसपे लिखा था चंबलपुर। अरे मीना ये देखो आ गया चंबलपुर, चलो हम यहीं रुक जाते हैं, लगता है हम पहुंच गए। और वो चारों उस गांव में जाते हैं। चारों मिलकर एक घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अरे कोई है, इस दरवाजे को खोलो। तभी एक औरत दरवाजे को खोलती है। अरे इतनी रात को यहाँ पर कौन आ गया? आंटी हम शहर से आ रहे थे, दरअसल हमारी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई है। क्या आप आज रात के लिए हमें यहाँ पर रहने दे सकती हैं? अच्छा बेटा चलो अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं, सुबह तुम यहाँ से निकल जाओगे वैसे भी। उस घर में रुकने के लिए वे चारों दोस्त झूठ बोल देती हैं और उस रात वह उसी घर में सो जाती हैं। अगले दिन वह उठती हैं और वो बाहर आकर देखती हैं कि उस गांव में बहुत ही कम लोग
ये सब देखकर रिया कहती है, अरे इस गांव में तो लगता है बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं। तभी ये बात वह औरत सुन लेती है और कहती है, हाँ तो ऐसी जगह पे कौन रहता है। वैसे भी यहाँ पर कई सालों से बारिश भी नहीं हुई है और ना ही कोई फसल उग रही है। अब तुम ही बताओ यहाँ पर कौन रहेगा। और कुछ महीनों से तो यहाँ पर एक चुड़ैल का भी साया हो चुका है, जो हमारे साथ हर रविवार को नई नई तरह के गेम खेलती है। जो जीतता है उसे खाने को मिलता है और जो नहीं जीतता हार जाता है, उसे तो मौत के घाट उतार देती है। अरे मुझे तो लगता है कि हम गलत जगह पहुंच गए, हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। मैं जाकर गाड़ी देखती हूँ, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहकर मीना अपनी गाड़ी को देखती है और सारे दोस्तों को अपने साथ बुला लेती है। चारों दोस्त गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन वे जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करती है, गाड़ी के इंजन में से धुआं निकलने लग जाता है, जिसे चारों दोस्त देखकर कहने लगती हैं, अरे ये क्या हो गया। कल रात तो ये गाड़ी ठीक थी, हमने तो आंटी से झूठ बोला था, लगता है कि सच में खराब हो गई। ये गाँव तो मुझे मनहूस लगता है। चलो यहाँ से अब कैसे जाएंगे हम। अरे रिया तुम तो हमें और डरा रही हो। अरे तुम्हें पता नहीं, आज तो शनिवार भी है, लगता है चुड़ैल आज ही आएगी। लगता है कि हमें आज रुकना ही पड़ेगा यहाँ पर, और वो गेम तो खेलना ही पड़ेगा, तभी हम यहाँ से जा सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकना चाहती हूँ। मैं अभी अपने पापा को बोलकर यहाँ पर गाड़ी भिजवाने के लिए कहती हूँ। ये कहकर रिया अपने पापा से बात करती है और उसे पता चलता है कि गाड़ी तो कल ही तक आ पाएगी और उनके पास कोई चारा नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ेगा। धीरे धीरे दिन बीत रहा था, लेकिन चारों दोस्तों को भी बहुत तेज भूख लगी थी। वहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं था, यहाँ तक कि पानी पीने को भी नहीं। और ऐसे ही शाम हो जाती है। जितने भी गांव के लोग होते हैं वे सभी अपने घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और तभी एक हंसने की आवाज आती है। सभी लोग उस आवाज को देखकर डर रहे थे, लेकिन कोई भी अपने घर के अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि उन सबको पता था अगर वो घर के अंदर गए तो भी मारे जाएंगे। इसलिए वे सब अपनी जगह पर खड़े थे। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है, जिसका भयानक चेहरा देखकर चारों दोस्त डर जाती हैं। अरे ये क्या, ये तो एक चुड़ैल है। चुड़ैल तो सच में होती है। हाँ अब तो मुझे भी डर लग रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे ये कोई गेम नहीं खेलना है। तभी चुड़ैल सबसे कहती है, चलो अब हम गेम को शुरू करते हैं। आज का गेम का नाम है रेड लाइट और ग्रीन लाइट। जो भी इस गेम को जीतेगा उसे भर पेट खाने को मिलेगा, लेकिन जो हार जाएगा उसका तो तुम्हें पता ही है। अरे ये गेम तो बहुत ही आसान है, ये तो हम बचपन में भी खेलते थे। चलो हम इसे खेलते हैं और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अरे लेकिन हम बाहर कैसे निकलेंगे। ये तो सिर्फ इन्होंने बोला है कि हमें सिर्फ खाने को मिलेगा, ना कि यहाँ से बाहर निकलने को। अरे वो चुड़ैल, अगर हम ये गेम जीत जाएंगे तो क्या हमें यहाँ से जाने को मिलेगा। चलो ठीक है, तुम यहाँ से जा भी सकती हो, लेकिन ये गेम जीत कर तो दिखाओ। तभी ये सब देखकर रिया को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और वे कहती है, नहीं नहीं, मुझे ये गेम नहीं खेलना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। मैंने आज तक कोई भी पाप नहीं किया है, फिर मुझे इसकी सजा क्यों मिल रही है। अच्छा, तुम लोगों ने आज तक कोई पाप नहीं करा है, मुझे सब पता है। कल रात तुम लोगों ने एक लड़की को मार डाला और उसे जंगल में फेंक दिया, उसे जानवरों के हवाले कर दिया। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई और तुम लोग कह रहे हो कि तुमने पाप नहीं किया। तुम सब तो मरने के लायक हो। चलो चुपचाप ये गेम खेलो, नहीं तो तुम यहाँ से जाने के लायक भी नहीं बचोगे। ये कहकर वह चुड़ैल हंसने लगती है। चलो तुम सब अब खड़े हो जाओ, तुम्हें इस सफेद लाइन को पार करना होगा। जो इस लाइन को पार कर देगा वह जीत जाएगा। चलो इस गेम की शुरुआत करते हैं। आओ चलो सब खेले रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये खेल है निराला। ये कहने पर चुड़ैल रुक जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। तभी एक आदमी गिर जाता है और वह औरत उसको मार देती है। ये देखकर चारों दोस्त और सभी गांव वाले डरने लगते हैं, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। और फिर से वह चुड़ैल कहने लगती है, आओ चलो सब खेले रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये खेल है निराला। चुड़ैल की ये बात खत्म होते ही सभी गांव वाले अपनी जगह पर रुक जाते हैं। मीना भी अपनी जगह पर जमी होती है, लेकिन तभी एक मधुमक्खी आती है और उसके आसपास भिनभिनाने लगती है, जिसे देख मीना को बहुत ज्यादा डर लगता है और वह चिल्ला पड़ती है। और तभी चुड़ैल उसका गला भी काट देती है। खून की छींटे उन तीनों दोस्तों पे पड़ते हैं। ये देख तीनों दोस्त डर जाती हैं और प्रिया वहाँ से भागने लगती है। चुड़ैल तभी उसको भी मार डालती है। तभी रिया कहती है, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम ऐसे हम लोगों को नहीं मार सकती हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि हिलना मना है?
उसके बाद चुड़ैल रिया का भी गला काट देती है। मैं तुम सभी को याद दिला रही हूँ कि हिलना मना है, नहीं तो तुम अपनी जान से नहीं बचोगे। चलो शुरू करते हैं। आओ चलो सब खेले, रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये खेल है निराला। और ऐसे ही गांव के धीरे धीरे लोग मरने लगी, लेकिन सीमा उस गेम को बहुत अच्छे से खेलती है और उस लाइन को भी पार कर लेती है, जिसके बाद चुड़ैल उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देती है और वह अपने शहर पहुंच जाती है। लेकिन वह अपने दोस्तों को खोकर बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन ये सभी बात वह किसी को नहीं बताती है।